महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने एक तंज कसा है। पी चिदंबरम बहुत समय से शांत थे, अभी तक आपने बहुत दिनों से बयान नहीं सुने थे, लेकिन चिदंबरम साहब भी अब इस मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन ट्रिपल इंजन वाली सरकार की स्थिति 3 पैरों वाले जानवर की तरह लगती है जो 100 मीटर की दौड़ जीतने की कोशिश कर रहा हो। महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना की सरकार में एनसीपी के अजीत पवार गुट के शामिल होने के बाद से अब राज्य में विभागों के बंटवारे को लेकर जो रस्साकशी जारी हुई है और ये मामला जो है आसानी से सुलझता भी नहीं दिख रहा है। इस बीच अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने भी पहुंचे। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कुछ दावे किए हैं, हम आपको बताते हैं चिदंबरम ने क्या कुछ कहा है। दरअसल पी चिदंबरम ने ट्वीट करके कहा कि राज्य के सीएम और 2 डिप्टी सीएम इस बात का दावा करते हैं कि उनकी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। आपको याद होगा एकनाथ शिंदे ने बात कही थी अजीत पवार के आने के बाद सरकार में क्या समीकरण गड़बड़ाएंगे ये होंगे, तो उन्होंने कहा था कि सरकार तो और मजबूत हो गई है। शपथ लेने के पहले से सब कहते थे कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार लगातार मजबूत होती जा रही है। 200 विधायकों की सरकार हो गई और अब हम ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं। तो चिदंबरम कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 पैरों वाला जानवर है जो 100 मीटर की रेस जीतने की कोशिश कर रहा है। पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, महाराष्ट्र में नवनियुक्त 9 मंत्रियों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है क्योंकि उनको अभी तक उनके विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य 20 मंत्रियों में से कोई भी अपना विभाग नहीं छोड़ना चाहता है। अंत में 9 मंत्रियों ने एक समाधान खोजते हुए कहा कि इसकी घोषणा करें कि इस सरकार में शपथ लिए 9 नए मंत्री बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री होंगे। गौरतलब है कि 2 जुलाई को महाराष्ट्र में हुए सियासी बदलाव ने पूरे देश को चौंका डाला। अजीत पवार के साथ कुल 9 एनसीपी के विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र की सरकार में एकनाथ शिंदे, बीजेपी और अजीत पवार का गुट अब शामिल हो गया है। कहा जा रहा है कि एनसीपी की भागीदारी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के कई लोगों के लिए मंत्री पद पाना मुश्किल हो गया है। ये नेता फिलहाल मंत्री पद के लिए मैदान में है, लेकिन मंत्री पद कम और दावेदार ज्यादा के चलते कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। पेज कहां पर फंसा है, चिदंबरम को तंज करने का मौका क्यों मिला है, वो जरा थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। दरअसल यहां पर 2 बातें हैं। एक तो शिंदे गुट जो है उसको अपनी संभावनाएं अब बिल्कुल कम होती दिखाई दे रही हैं। शिंदे गुट को पता है कि कैबिनेट मंत्रियों का कोटा पूरा हो चुका है। हालांकि ये भी बात सही है कि 8 कैबिनेट मंत्री जो बने हैं एनसीपी की तरफ से उनको पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, बिना विभागों के मंत्री बने हुए हैं। अब शिंदे गुट में एक दबाव पैदा हो रहा है एकनाथ शिंदे के ऊपर कि भाई हमसे वादा किया गया था अगले मंत्रिमंडल विस्तार में हमको कैबिनेट में जगह दोगे, हमारा क्या होगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का बना देंगे, बात भी कह दी गई एकनाथ शिंदे की तरफ से। मामला तो सुलझाना पड़ेगा क्योंकि सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं दूसरा पेज जो फंसता दिखाई दे रहा है वो एनसीपी के गुट का। एनसीपी गुट आया इसलिए नहीं है कि वो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बन के रह जाएं और उप मुख्यमंत्री पद भर से अजीत पवार संतुष्ट हो जाएं। वो वित्त मंत्रालय चाह रहे हैं, सहकारिता चाह रहे हैं। ये 2 तो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। ये इसलिए भी क्योंकि एनसीपी की राजनीति सहकारिता के बहुत इर्द गिर्द दिखाई देती। क्या शरद पवार, क्या उनके घर में जो तीसरी पीढ़ी दिखाई दे रही है वो ये सब के सब सहकारिता की राजनीति से शुरुआत करते हैं। ये एक तरीका रहा है वहाँ पे। दूसरा वित्त मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस के पास वित्त और गृह मंत्रालय, इसलिए वो एकनाथ शिंदे से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं उप मुख्यमंत्री होते हुए, इसीलिए उनको सुपर सीएम भी कहा जाता है। इनमें से एक मंत्रालय क्या देवेंद्र फडणवीस छोड़ने को तैयार हो जाएंगे और वित्त मंत्रालय अजीत पवार को देना यह परेशानी का सबब क्यों है? क्योंकि शिंदे गुट तो इसका हमेशा से विरोध करता रहा है। एकनाथ शिंदे अभी भी समर्थन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो किसी और पोर्टफोलियो को देने की बात कर रहे हैं, शहरी विकास हो सकता है या कोई अन्य पोर्टफोलियो हो सकता है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दरअसल वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास रहते हुए ही उन्होंने बगावत की थी और बगावत का एक कारण यही बताया था। अब अपने गुट को क्या कहेंगे? और वो गुट जिसके टूटने की आशंका गाये बगाए जताई जाती रहती है। लिहाजा पी चिदंबरम को एक मौका मिल गया। चिदंबरम साहब भी देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियो रहे हैं, लेकिन बहुत समय से वो शांत हैं। उनके बहुत बयान आपको सुनने को नहीं मिलते हैं। कांग्रेस के वो दिग्गज चेहरे रहे हैं जो एक समय यूपीए की सरकार में सत्ता की धुरी बना हुआ करते थे। अब लेकिन बहुत समय से आपने शांत देखा। चिदंबरम जो हैं उन्होंने बहुत समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ी, महाराष्ट्र पर सियासी तंज कसा कि ये लोग ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये 3 पैरों के जानवर लगते हैं जो 100 मीटर की दौड़ जीतने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि 3 दल आने से सरकार मजबूत हुई है और कमजोर हो गई है? इस पर अपनी राय जरूर रखें। आपकी टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं हर रिपोर्ट में ये कहता हूं क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो उससे कई और खबरों के लिए हमको प्लॉट भी मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात
बात यह कि ज़मीनी हकीकत जानने को मिलती है। आप ज़मीन पर हैं, आप महाराष्ट्र की सियासत को देख रहे हैं, आप पर क्या इम्पैक्ट जा रहा है, आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपकी विवेचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बात ज़रूर रखें, आपको क्या लगता है कि ये 3 पैर की सरकार हो गई या ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, जैसा चिदम्बरम कह रहे हैं? अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।